क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चोट आई है ना, अब ये ठीक भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ठीक हो रहा है वैसे ही फिर निकल जा रही है इसकी स्किन। यहाँ पे दर्द हो रहा है और उसके दर्द हो रहा है इस पैर में। उस टाइम पे हम लोगों ने सारी उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हम लोग ठीक भी होंगे या नहीं होंगे, हमें कितनी चोटें आई, क्योंकि हम लोग तो बेहोश ही थे ना और हमें सच में पता भी नहीं था। लेकिन जहाँ अपने पैरों में चल के जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा भी लग रहा है। और मेरे से ज़्यादा ना दक्षु ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी, मम्मी घर कब जाएंगे, मम्मी घर कब जाएंगे। इसमें दर्द नहीं होता बेटा, इसमें नहीं होता बेटा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँगा और मेरे यहाँ पे भी ठीक होने लग गया। और थैंक यू। सुख दुख तो सभी को लगे रहता है, कभी मेरा आया है कभी उसके दिन आए हैं। एक दूसरे का साथ दे देंगे तो देरानी जेठानी होने का फायदा क्या है हमारा। तो दोस्तों घर आने के बाद ना अब मैं दोबारा से जाने लग गया हूँ और मेरे साथ पता कौन जा रहा है, मेरे साथ जा रही है मेरी बेटी काबू अपने भाई से मिलने के लिए। काबू ना आज दिन भर कह रही थी कि मुझे अपने भाई से मिलना है, मम्मा से मिलना है करके, तो ये आज सोई भी नहीं अच्छी से। तो मैंने इसको एक आवाज़ लगाई, मैंने कहा काबू चले, तो काबू ने कहा हाँ पापा मैं आ रही हूँ। और काबू फटाफट से तैयार हो गई और बोले ना भाई क्या खाएगा, हम भाई के लिए चीज़ी लेके जाएंगे, ठीक है। और काबू ना बहुत समझदार हो गई है, पता है ये अपनी ताई के साथ ही है और वैसे हमें ये छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी ना। बेटा क्या कहेगा भाई से, भाई से क्या कहेगा, क्या कहेगा, याद आ रही भाई की, भाई की याद आ रही है। वैसे ना ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और भाई अभी दूर है ना, तो बार बार कह रही मुझे भाई के पास जाना है, भाई के पास जाना है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं और मेरी बेटी काव्या हम जाते हैं दक्षु के पास। मैं और काबू ना पहुंच गए हॉस्पिटल में और हम दक्षु के लिए लेके आए हैं सैंडविच, क्योंकि दक्षु को खाना था सैंडविच। और साथ में आ गई है काव्या। और यहाँ पे हमारी सासू माँ, इनकी ड्यूटी लगी है आजकल दक्षु के साथ। दोस्तों काव्या को छोड़ के ना मैं लेके आता हूँ फटाफट से गरम गरम समोसे, क्योंकि सबको ज़्यादा लग गई है भूख। तो फटाफट से समोसे ले आता हूँ और मैंने बोल दिए चाय, तो चाय समोसे खा लेंगे ना तो थोड़ा सा उनका पेट भर जाएगा। चलते हैं दुकान में और लेके आते हैं गर्मा गर्म समोसे। यहाँ पे लगा है बड़ा वाला ताला, अब मुझे यहाँ से नहीं, मुझे वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि दुकान है वहाँ पे। चलिए दोस्तों रावत जी भी आ चुके हैं समोसे लेके, और हम लोगों ने चाय भी मंगाई है। तो हम लोग ना चाय और समोसे का हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ही ना यहाँ पे बच्चों के लिए लेके आए हैं लूडो। तो बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, यानी कि दक्षु ना बोर हो रहा था, तो अपनी बहनी के साथ ना अब ना अपनी बहनी के साथ ही खेलेगा लूडो और साथ में ना हम लोग भी खेलेंगे। तो चलिए जी अब हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं। आज ही दोस्तों 5वां दिन और आज शायद हम लोग डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। देखते हैं डॉक्टर साहब जब आएंगे ना तो तभी बताएंगे कि क्या करना है। और बाहर का मौसम ना कुछ इस तरीके का हो रहा है, यानी कि बाहर ना धूप आ चुकी है। और यहाँ पे ना दोनों पापा और बेटा खेलने में लगे हैं लूडो, क्योंकि दक्षु को ना ड्रिप लगाने से और इंजेक्शन लगाने से ना डर लग जा रही है, इसलिए उसके पापा ने ना उसको बहला के रखा है थोड़ा बहुत। तो अभी ना हमें दवाइयाँ लग चुकी है यहाँ पे, क्योंकि हाथ में ना थोड़ा चोट वगैरह आई है तो दवाइयाँ लगी हैं। अब मैं दक्षु को भी दवाई लगा देती हूँ, साथ ही उन लोगों को खेलने देती हूँ लूडो। फिर देखते हैं डॉक्टर साहब जब आएंगे तो क्या बोलते हैं, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, आप लोगों ने काफ़ी सारा हमारे प्यार दिया और काफ़ी सारा ना हमारे लिए विशेष की, भगवान जी से प्रे करी कि हम लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए। और आप लोगों की प्रे से और भगवान की कृपा से हम लोग अभी थोड़ा स्वस्थ होने लग गए हैं धीरे धीरे, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो चलिए जी अब दक्षु को दवाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर का काम वाम करके। तो मैं यहाँ पे इनको देखने के लिए आई थी। जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ ना दक्षु का देखो मुंह लटका हुआ है, तेरा ताई घर जाना है घर जाना है, और नर्स आ रही है ना डर जा रहा है उसमें। क्या हो रहा है? वो कह रहा है ना नर्स इंजेक्शन मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, मतलब रोने में लगा हुआ है।
और घर जाने के लिए खुश भी हो रहा था। अभी तक हंस रहा था, मैं घर जाऊंगा। जैसे डॉक्टर आए उसे रोने लग जा रहा है। तो अभी इंजेक्शन लगाने के लिए आने वाले हैं, अभी देखना इसका कैसा होता है हाल। इसमें दर्द नहीं होता इसमें नहीं होता बेटा, देखो खाली हो रहा है दर्द नहीं हो रहा है, इसमें नहीं होता, ठीक है। फिर इसको हटा भी देंगे, फिर अभी हटा दूंगा मैं, ठीक है। आज तो आप छुट्टी जा रहे हो, घर जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। देखो कहाँ दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, आप खाली रो रहे हो। अब थोड़ा सा कॉटन दे दो। तो दोस्तों यहाँ पे ना देवांश को लग गई है सुई यानी इंजेक्शन, और अब देवांश अभी तक देखा आपने कैसा रो रहा था, अब ये पिएगा जूस, इसको पिलाते हैं हल्का सा जूस। उसके बाद अभी एक टेंशन और हो गई है, इंजेक्शन तो लग गया है ना, लेकिन अभी हाथ में ये लगा हुआ है, ये निकालना है, उसके बाद ही देवांश का मूड थोड़ा ठीक होगा। जैसे जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं ना वैसे वैसे ये डरने लग जा रहा है। चलिए दोस्तों, हमारे डिस्चार्ज पेपर भी बन चुके हैं और हमारी फाइल भी चली गई है नीचे। तो कम से कम हम लोग ना 2-2:30 बजे के आसपास ना डिस्चार्ज होकर यहाँ से अपने घर को चले जाएंगे। और आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हॉस्पिटल में थे ना, रोज़ मेडिसिन दवाई ये सब चीज़ें लग रही थी। आज फाइनली घर जाएंगे और घर जाके ना आराम भी मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन होता है ना, घर घर ही होता है। तो अब घर जाके नहाएंगे धोएंगे बढ़िया करके। और दक्षु के ना हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं, क्योंकि दक्षु के ना अभी यहाँ पे जो इंजेक्शन लगी हुई थी ना वो निकाला गया है, हल्का सा पेन हुआ होगा, तो अभी ना इसको थोड़ा दर्द हो रहा है, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो चलिए जी, अब जब हमारा डिस्चार्ज पेपर सारे पूरे बन जाएंगे ना तभी हम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों दिन के 2 बज गए हैं और अभी तक हमारा डिस्चार्ज नहीं हुआ है, हमारी पैकिंग वगैरह सब हो गई है। और मैंने दक्षु और पूजा के लिए मंगा लिया यहाँ पे खाना, जिसमें आया है दाल चावल, अचार और सैलेड। कैसा हो रहा है बेटा खाना? अच्छा हो रहा है। तो दक्षु को ना आज पहले बहुत टाइम बाद दक्षु खाना खा रहा है, तो दक्षु को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है। और दोस्तों ना पूजा खाना तो खा रही है ना, लेकिन उसके हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चोट आई है ना, अब ये ठीक भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ठीक हो रहा है वैसे ही फिर निकल जा रही है इसकी स्किन। यहाँ पे दर्द हो रहा है और इसके दर्द हो रहा है इस पैर में जो चोट लगी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब आएंगे ना, एक बार उनसे और पूछेंगे कि कैसे सही होगा। अगर इसमें पट्टी लगानी होगी तो पट्टी लगाएंगे, नहीं तो कुछ बिटाडिन वगैरह लगा के उसको देखेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसमें पेन हो रहा है। दक्षु दर्द तो नहीं हो रहा कहीं पे? सही है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दोस्तों हम लोगों ने लंच भी कर लिया है और अब हम लोग करने लग गए हैं पैकिंग, क्योंकि कभी भी कह सकते हैं ना कि डिस्चार्ज हो चुके हो करके। फाइल वगैरह तो सब चीज़ बन चुकी है, बस साइन होने रह गए हैं। तो साइन के लिए ना फाइल नीचे गई है और हम लोगों ने ना अपना बैग वगैरह तैयार कर दिया है, और इसमें रही हमारी रिपोर्ट और एक रिपोर्ट ये रही। सुबह से ना वेट करते करते अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अब हम लोग ना डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जाने लग गए हैं अपने घर को। तो काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग गया डिस्चार्ज होने में, लेकिन हो ही गया फाइनली। तो अब हम लोग निकलते हैं। बाकी सच में ये 5 दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भरे हुए रहे। हम लोग कैसी स्थिति में यहाँ से आए थे और कैसी स्थिति में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे हम लोगों ने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हम लोग ठीक भी होंगे या नहीं होंगे, हमें कितनी चोटें आई, क्योंकि हम लोग तो बेहोश ही थे ना और हमें सच में पता भी नहीं था। लेकिन जहाँ अपने पैरों में चल के जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा भी लग रहा है। और मेरे से ज़्यादा ना दक्षु ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी, मम्मी घर कब जाएंगे, मम्मी घर कब जाएंगे। दक्षु फाइनली हम घर जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो फिर। थैंक यू दोस्तों बोल दो एक बार। इसकी ना कल तक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, अब थोड़ा बोलने लग गया है। बाकी सच में ये सब आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप लोगों ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है ना, मैं सच में आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका, कि आप लोगों ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी हमें और इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्रे किया हमारे लिए भगवान से। तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए जी, अब हम लोग निकलते हैं। भैया भी गाड़ी लेके नीचे आ चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों सामने रही हमारी गाड़ी और अब हम लोग चलते हैं घर को।
आपको ना सीधा घर ही जाके मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी घर पहुंच गए हैं, थोड़ी देर हाथ मुंह धोते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों जैसा आपने देखा कि ना हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद ना बहुत से पहचान वाले रिश्तेदार पड़ोसी सब लोग आए और सब लोगों ने ना पूजा और देवांश की तबीयत के बारे में पूछा। बहुत देर बैठे रहे और अब अंधेरा हो चुका है तो मैं एक बार देवांश को लेकर आया हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे भगवान जी का भी शुक्रिया करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। बिना भगवान जी के सपोर्ट से और आप लोगों की दुआओं से ना मेरा बेटा और मेरी वाइफ आज सकुशल घर आ गए हैं। और आप लोगों का ना बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा दुआएं करी और आज बच्चे हमारे सुरक्षित घर आ गए हैं। ये रहा हमारा दक्षु। हेलो दोस्तों, और ना पापा जैसे बोल नहीं पा रहे थे ना तो मैंने बोला अब मैं बिल्कुल ठीक हूँगा और मेरे यहाँ पे भी ठीक होने लग गया और थैंक यू। और मैं आज हमने पैरों में खड़ा हूँ और वो भी भगवान जी के तरह। और साथ में ना ईशु भी है क्योंकि ना ईशु और दक्षु की ना बहुत अच्छी जोड़ी है। बिना ईशु के दक्षु रहता नहीं है, बिना दक्षु के ईशु रहता नहीं है, क्योंकि आपस में लड़ाई भी ऐसी करते हैं लोग ना। और वो जैसे मामा कुलकुला लाए थे हाँ। और ये गुन्नू और मैं नहीं, वो ये दद्दा और मैं वो खा रहे थे। हाँ चलो अब भगवान जी को भी अब भगवान जी को भी पूजा करते हैं क्योंकि भगवान जी ने हमारी रक्षा करी है। चल यहाँ पे ना दक्षु बनाने लग गया शंख और ईशु बजाने लग गया ढोलक। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई ना और आप सोच रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इसको तो आ नहीं रही है, क्योंकि मेरे ब्लॉगिंग करने का मेन कारण ये है ना दोस्तों, क्योंकि पूजा का मनोबल ना टूटे, क्योंकि इस समय उसका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहता कि उसको ये ना लगे कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ या उसको दिमाग में काफ़ी जोर ना आए। इसलिए मैं उसका सपोर्ट करने के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और जैसा भी है आप लोग जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलिएगा, वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी आज ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है और हम आधी चल रही है अभी, और आज ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। इस समय आधी और बारिश शुरू होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ना मेरी पूजा पाठ होने के बाद मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे आके ना मम्मी और भाभी अभी भी किचन में है। और इस बीच ना हमारी तबीयत खराब हुई ना तो सब हमें तो पता भी नहीं चला कि घर में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इन लोगों ने ना पूरा काम किया। हमें कब टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमारे लिए और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ना घर का साफ काम किया। बच्चों के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे फिर? बच्चों के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे फिर? अब हाँ लेकिन ना किसी को सुख दुख तो सभी को लगे रहता है। कभी मेरा आया है, कभी उसके दिन आए हैं। एक दूसरे का साथ दे देंगे तो देरानी जेठानी होने का फायदा क्या है हमारा? तो इसी को परिवार कहा जाता है ना दोस्तों। हाँ, कहते हैं ना संयुक्त परिवार होना चाहिए। हाँ। तो ये होते हैं संयुक्त परिवार के फायदे। तो मेरी भाभी ने ना बहुत किया, मतलब बहुत ज्यादा किया, मतलब ऐसा किया कि मैं क्या बताऊँ ना, आप मेरे पास शब्द नहीं है, इमोशनल नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल बोलने के। और पता है सबसे पहले फोन इनका फोन मेरे पास आया था और सबसे पहले बताया इन्होंने मुझे ही फोन करके कि ऐसा ऐसा हुआ करके। तो फिर उसके बाद तो खुद ही पता चला। मेरी तो वैसे ही, मैं तो 2 दिन से रोते मेरी हालत खराब हो गई थी। और ये रोते रोते मुझे फोन कर रही थी, बोली तुम पहले हॉस्पिटल आओ उसके बाद बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब ऐसे क्षण थे ना उस समय, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब वो हमने कैसा बीता वो समय। ये सब भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ से आज संभव हो पाया है। और थैंक यू किस बात का? नहीं यार बहुत किया है। सगी बहन कहते हैं ना कि सगी बहन, ये सगी बहन से भी ज्यादा है पूजा की, क्योंकि इन लोगों का आपस में ना, मैं तो कहना आपस में ऐसे ही होना चाहिए ना। तो सब लोगों को ना आपस में ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, तभी जाके एक संयुक्त परिवार बनता है। हाँ फिर सुख दुख में ही काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा यार परिवार में रहने का। सही बात। कभी मेरे को आते हैं, कभी उसको आते हैं, ऐसे ही बने रहे बस। तो अभी ना भाभी हमारी थोड़ा इमोशनल हो गई है, तो अभी हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड तो नहीं करते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे, जैसा बन जाए वैसा बनाएंगे, लेकिन आपको बताते रहेंगे कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं ना किचन में आ गया हूँ, क्योंकि ना कविता थोड़ा आराम कर रही है और भाभी कहीं गई है, क्योंकि भाभी कहीं जाना था ना, तो भाभी वहाँ गई है। और वैसे भी ना आजकल बहुत काम हो जा रहा है भाभी लोगों के लिए, मम्मी लोगों के लिए।
तो मैं अब थोड़ा किचन में आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना फटाफट से मैं रोटी बना दूँ, क्योंकि जब सीखा है ना तो बनाने में क्या है, तो फटाफट से इन लोगों के लिए रोटी बना लेते हैं, हम सब खाना वाना खा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको, ठीक है।